जय सभी भक्तों को जय श्री राम। दिव्य दृष्टि से कैसे देखा जाता है और दिव्य दृष्टि मिलती कैसे है? क्या वास्तव में दिव्य दृष्टि से भूत भविष्य देखा जा सकता है या नहीं देखा जा सकता है? और देखा जाता है तो कितना देखा, तो कितनी हद तक हम देख सकते हैं और किस प्रकार वह दिखता है, ये सभी आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को ध्यान से देखें। बहुत सारे भक्तों की ये इच्छा होती है जानने की कि भाई दिव्य दृष्टि से कैसे देखा जाता है और किस प्रकार हम प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार देख सकते हैं। तो हो सकता है कि आप सब में से बहुत सारे भक्तों को दिव्य दृष्टि उनकी ओपन हो गई हो, सिक्स सेंसर एक्टिवेट हो, लेकिन उन्हें पता ही ना हो, उन्हें इस चीज का आभास होता हो लेकिन वो अनजान हो। वो सोचते हो कि भाई हमें शायद बहुत कुछ दिखाई देगा, बहुत का भूत भविष्य बारे में हम ये जान सकते हैं, वो जान सकते हैं, और वास्तव में उनकी दिव्य दृष्टि खुली हुई है, उन्हें पता ही नहीं है। तो आप कैसे, आपको पता लगेगा, किस तरह देखा जाता है? तो ये सभी चीजें आज मैं इंस्पिरियंस के अनुरूप बता रहा हूं कि मुझे जो जो इंस्पिरियंस होते हैं उनके अनुरूप बता रहा हूं। देखो, बहुत सारे भक्त ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं दिव्य दृष्टि मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं भूत भविष्य के बारे में बहुत कुछ देख लूंगा। मैं देख लूंगा कि भाई अमुक व्यक्ति के जीवन में उस समय क्या घटना घटने वाली है या पहले उस समय क्या रहा था। तो देखो, ये बात काफी हद तक सही है भी और नहीं भी है। कैसे और नहीं कैसे है तो वो समझ लेनी बात है, वो समझ लीजिए आप। देखो, बहुत सारे भक्त ये समझते हैं कि भाई मान लिया मुझे काफी समय पहले की कोई घटना देखनी थी तो वो मुझे स्पष्ट उसी रूप से दिखाई दी जाएगी। तो ऐसा नहीं होता। जब आप किसी के बारे में देखते हैं तो पहली बात तो ये कि देखा कैसे जाता है। दूसरे बारे में देखते हैं तो देखते कैसे हैं, आप क्या कहेंगे, किस तरह देखेंगे दूसरे बारे में, तो पहले तो उस बात को समझ लीजिए। देखो, कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपने कहा, उसने कहा कि जी मेरा कारोबार नहीं चल रहा है। तो अब आपको देखना है अपनी दृष्टि के द्वारा किसके कारोबार क्यों नहीं चल रहा है, क्या समस्या है। तो आप जिस भी देवी देवता के, जिस भी जो भी आपका इष्ट है, आप उसके मंत्रों का 3 या 5 या 7 बार या 11 बार उसके मंत्र का जाप करेंगे। बहुत सारे साधक ऐसे भी हैं जो अनपढ़, जो बेचारे जाप करते ही नहीं है लेकिन फिर भी ईश्वर के अनुकंपा उनके पास है, तो वो शक्ति को याद करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि मुझे इसके बारे में दिखाइए। तो अब आपको दिखेगा कैसे, आप ये समझ लीजिए। अब आपने मंत्र पढ़ा और आंखें बंद करके किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना, आपको यहां पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना। आप नॉर्मल आंखें बंद करें और उसी चीज पर फोकस करें कि उसने किस चीज पर हमें पूछा है। उस चीज का ध्यान करते हुए माता से या जिस भी आपके इष्ट हैं उनसे प्रार्थना करें, उनके मंत्र का जाप कर उसके बारे में देखने की कोशिश करें। तो आपको कैसे दिखेगा ये समझ लीजिए, केवल बात है कि आपको दिखेगा कैसे। आपको दिखेगा ऐसे कि आपको एक पिक्चर टाइप दिखेगी, जैसे कि हम कोई टीवी मूवी थिएटर में देखते हैं कि सामने फिल्म चली हुई है, या मोबाइल में देखते हैं फिल्म चली हुई है, तो इस तरह के आपको एक फिल्म टाइप आपको दिखाई देगा। और वो जो फिल्म टाइप जब दिखता है तो उस समय क्या होता है कि आपको ये होश नहीं रहती कि मैं यहां बैठा हूं, मैं ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं। आपका पूरा फोकस उस चीज के ऊपर होता है। ये ध्यान रखें। ये भक्तों को बहुत सारे को दिखता होगा लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी दृष्टि, दिव्य दृष्टि खुली भी है। तो आप उस समय आपका फोकस पूरा वहां होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए कि भाई मैं यहां बैठा हुआ हूं। आपका ध्यान पूरा उसी चीज के ऊपर होगा और आपको एक आकृति, एक पिक्चर आपको दिखेगी, चलती हुई पिक्चर। जैसे कि नॉर्मल जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी एक पिक्चर चली हुई है, तो इसी तरह आपको एक आकृति, एक पिक्चर दिखाई देगी, वह एक फिल्म टाइप आपको दिखाई देगी। उसको समझना है फिर आपको, ये होता है। उस समय जब आपको वो दिख रहा है तो ध्यान आपका वहीं रहेगा, नजरें आपकी उसी चीज को देखती रहेंगी। मतलब आपकी दृष्टि, नजरें, आंखें तो बंद है तो आपकी दृष्टि उसी चीज को देखती रहेगी। आप भले ही दूसरे से इधर बात भी करते रहिए लेकिन आप ये भूल जाएंगे कि ये चीजें आपको नहीं दिखाई देगा, आसपास का सब कुछ ये या इस तरफ से ध्यान बिल्कुल हट जाएगा कि मैं हनुमान जी बराबर में बैठा हूँ, ये कर रहा हूँ। आपका ध्यान उसी चीज पर रहेगा, उसी चित्र को, उसी आकृति को, उसी फिल्म को, पिक्चर को आप देखते रहेंगे। इस प्रकार दृष्टि से देखा जाता है, ये तरीका होता है। अब इसमें बहुत सारे भक्त क्या गलती करते हैं, इस तरह की कमेंट्स भी मेरे पास बहुत सारी आती है
कि जी हम जब देखते हैं हमें यहाँ नीली पीली रोशनी नजर आती है, हम देखते हैं तो यहाँ आंखों पे जोर पड़ता है। तो ये यहाँ पर देखने वाला विषय नहीं है कि आप यहाँ पर जोर दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ दे रहे हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि जिन लोगों की नहीं खुली होती वो यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ कि आपने आप आंखें बंद करी और आपने देखा कि मुझे यहाँ मतलब ऊपर को देखते हुए, थोड़ा सा ऊपर को आंखों को हल्का सा ऊपर करते हुए, अब आपको यहाँ नहीं देखना है, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ मांस है, यहाँ कुछ नहीं है, या तो ये मांस है, हड्डी है, पंजा है, कुछ नहीं है यहाँ। आपको आंखें ऊपर को करते हुए ऐसा महसूस करें कि यहाँ से दिखाई दे रहा है, मतलब दिखाई यहाँ से दे रहा है। आंखें तो दिखोगा आंखें से ही, लेकिन आपको महसूस करें यहाँ से दिखाई दे रहा। तो आपको कोई जोत जलती हुई नजर आ रही है, जोत जैसे निराकार, निराकार शिव जैसे बोलते हैं, जोत जलती नजर आ रही है, उसको आप दिख रहा है, बस आप उसी को कंटिन्यू देखते रहे। आपके इष्ट मंत्र का आप मन ही मन जाप करना चाहते हैं तो कर ले, ना करना चाहते हैं ना करें, बस उसे देखते रहे, बस कंटिन्यू उसी को देखते रहे। या फिर आप अपने भगवान शिव की या श्री रामचंद्र जी की या हनुमान जी की उनकी छवि को देखते रहें, उनकी छवि आपको दिख रही है, उनको देखते रहें, बस। इसको बोलते हैं ध्यान। इसी तरीके से दृष्टि प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं ध्यान। ध्यान इसी ध्यान होता है। जाप अलग होता है, ध्यान अलग होता है। जाप में तो आप आंखें खोलकर भी जाप कर सकते हैं, और ये तरीका होता है, इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से ध्यान केंद्रित किया जाता है। कुछ समय बाद ध्यान केंद्रित हो जाता है, आपकी दृष्टि ओपन होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से ओपन होती है। और बाकी त्राटक के द्वारा भी करते हैं। त्राटक के द्वारा मैं ये कहूंगा कि हर व्यक्ति को त्राटक के द्वारा नहीं करनी चाहिए। त्राटक चाहे आप बिंदु त्राटक कर रहे हैं, चाहे मोमबत्ती का त्राटक है, या आप दीपक का त्राटक कर रहे हैं, क्रिस्टल का त्राटक कर रहे हैं, तो इन सबसे अच्छा त्राटक कौन सा होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वीडियो बनाऊंगा, उसको मैं बता दूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि त्राटक यदि आप त्राटक के द्वारा दृष्टि खोल रहे हैं, त्राटक के द्वारा भी खुल जाती है, अच्छे मतलब अच्छा सोल्यूशन है। और त्राटक कौन सा करना चाहिए जिसके द्वारा अच्छा होता है वो नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा मैं। फिलहाल टॉपिक है कि किस प्रकार प्राप्त की जाती है और किस प्रकार देखा जाता है। तो ये तरीका होता है। ऐसा ना करें कि आपको जब आप किसी के बारे में देखने की कोशिश करें तो ऐसा ना करें कि आप यहाँ पर दबाव बना रहे हैं या यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप कोशिश करें देखने की किस प्रकार के, जब आप मंत्र पढ़कर, ये बात ध्यान रखना, जब भी आप देखें तो अपने इष्ट को, जिसके आप अनुकंपा आपके ऊपर है, जिसकी अनुकंपा आपके ऊपर है, आप कहेंगे कि भाई अनुकंपा मेरे ऊपर किसकी है मुझे पता ही नहीं है, तो किसकी आपका आपके ऊपर है, किस देवी देवता के आपके ऊपर अनुकंपा, आपके ऊपर हाथ है, आपके ऊपर प्रसन्न है, वो चैनल पर जाइए, बहुत सारी वीडियो हैं इस तरह से संबंधित के आपको पता लग जाएगा। और फिर आप इस तरीके से आप मंत्रों का, उनके मंत्र का जाप कर, उनका ध्यान कर, उनसे प्रार्थना करें कि मैं इस विषय में देखना चाहता हूं, तो आप आंखें बंद करके एक चित्र, एक पिक्चर की तरह आपको वो चीज दिखाई देगी, उसको देखें और उसको समझें क्या दिखाया गया है, क्या इसका अर्थ है, क्या नहीं है, उसको समझें। समझ कर उसका आप बताइए कि भाई आपके विषय में ये दिखाई दिया है। तो इस तरीके से देखा जाता है, यही तरीका होता है देखने का, इस तरीके से सब कुछ पता लगता है। अब रही भूत भविष्य की बात, तो भूत भविष्य से संबंधित क्या होता है, हम काफी समय पुरानी कुछ चीज देख रहे हैं, काफी समय बाद की बात चीज देख रहे हैं, तो वो भी इसी तरह पिक्चर वाइज दिखाई देगी, जो कि हर किसी व्यक्ति के समझ में नहीं आती। जो ज्यादा पुरानी चीजें देखते हैं वो समझ में नहीं आती। तो करंट की कोई बात देख रहे हैं आप कि भाई मेरा कारोबार नहीं चल रहा, उसके विषय में देखें, तो कारोबार में आपने देखा कि भाई, जैसे कि एग्जांपल बताऊं, किसी ने पूछा कि जी गुरु जी हम परेशान है, मेरा जो कारोबार है वह नहीं चल रहा है, और आपने आंखें बंद करके अपने इष्ट मंत्रों का ध्यान किया, जाप करा, और उसके बारे में कहा कि मुझे इसके बारे में दिखाइए, तो आपने ध्यान करके देखा, तो आपको एक पिक्चर वाइज आपको दिखाई दे गई। अब पिक्चर पे आपको दिखा कि जैसे कि उसने कहा कि भाई मैं एक दुकान करता हूँ, दुकान है, मेरा बिजनेस है, तो दुकान के आगे हमें क्रॉस का निशान दिखा, क्रॉस, क्रॉस का निशान, यानी कि किसी ने बंदिश की हुई है। अब आपने मन ही मन ये भी धारणा करी कि माता मुझे ये किसने की है, कोई आदमी है या पुरुष है, क्या है। तो आपको पिक्चर टाइप में ही आपको दिखाई दिया कि कोई स्त्री आई है, उसने दुकान के आगे नींबू, कुछ कीले, नींबू, कुछ कीले,
कुछ सिंदूर और कुछ छोटा छोटा सामान सा है। ये दुकान के आगे उसने इधर से इधर घुमा के वहां सेंटर पे रख के गई है। कोई लेडीज थी, वो गई है रख के। लेडीज मीडियम है, ना ज्यादा पतली है ना ज्यादा मोटी है, हाइट भी ज्यादा नहीं है, लगभग 5 सवा 5 फुट के नियर हाइट है। रंग सांवला सा है। तो ये होता है तरीका। इस तरीके से आपने उसकी पूरी डिटेल देख ली। तो ये आप बताएंगे, बस इतना बताएंगे। अब आपको कोई कहने लगे जी आप उसके नाम बता देते हैं, दृष्टि के द्वारा नाम भी काफी हद तक देख सकते हैं। कुछ वक्त शब्द नहीं, कुछ वक्त नाम भी जान सकते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं बतानी चाहिए। आपको तो ये भी नहीं बताना चाहिए कि वो लेडी थे जेंट्स थे कुछ थे। आपको इसे भी इतना बताना होता है कि भाई दुकान की बंदिश की हुई है, बस। उपाय उसका बता दीजिए, फिर आपके पास जो उपाय है उस उपाय को आप बता दीजिए कि इस उपाय से इसका समाधान होगा, या आप कहीं से भी करा लें। भाई मैंने समस्या आपको बता दी। इस तरह दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। इस तरह दिव्य दृष्टि से आप जो भी कुछ देखना चाहते हैं वो इस तरीके से देखा जाता है। आप आपसे पूछने लगे कि जी मुझे ये बता दीजिए कि मेरे जो दादा थे उनके जो दादा थे वो किस देवी की साधना किया करते थे और वो कैसे थे। तो अब ये तो देखो बहुत गहरी बात हो गई। अब आप शक्ति से कहेंगे तो शक्ति आपको दिखाएगी किस प्रकार, आप ध्यान से वो भी देखें। अब आपने शक्ति से आह्वान किया, शक्ति को आह्वान करने के बाद आपने कहा कि माता या आपका जो देवता या जो कुछ भी कि मुझे उसके विषय में दिखाने की कोशिश करें। उनके मंत्रों का जाप किया और आंखें बंद करके बैठ गए, तो आपको पिक्चर वाइज आपको दिखाई देगा। पिक्चर वाइज में आपको दिख रहा है कि एक बाबा जी हैं, सर पे पगड़ी बांधे हुए हैं और सामने उन्होंने गुरु गोरखनाथ की एक फोटो लगी हुई है। जमीन के ऊपर एक फोटो रखी है और उसके आगे एक दीपक जल रहा है। दीपक के आगे धूप उठा रखी है। और वहां कुछ प्रसाद भी रखा, जैसे कि खीर वगैरह कुछ प्रसाद है, इस तरह का कुछ प्रसाद भी रखा हुआ है। और धूप उठा रहे हैं, वो धूप उठा रहे हैं और धूप उठाकर उन्होंने खीर का भोग लगाया। ये आपको एक पिक्चर दिखाई दी इस तरह की। ये जो मैं बता रहा हूँ रियल बता रहा हूँ। तो इस तरह की एक पिक्चर दिखाई दी आपको। तो वो जो पिक्चर आपको दिखाई दी, तो अब आपको बताना क्या है कि जी आपके परिवार में आपके जो दादा थे वो सर पे ऐसे पगड़ी बांधा करते थे और उन्होंने गुरु गोरखनाथ की उनके ऊपर अनुकंपा थी। गुरु गोरखनाथ की वो सेवा किया करते थे, गुरु गोरखनाथ का वो भोग दिया करते थे खीर का। तो इस तरह के बारे में कि पीछे जो घटना घट चुके हैं उसके बारे में देखा जाता है। भविष्य के बारे में सटीक जानकारी जल्दी से नहीं मिल पाती, बहुत ही कम मिलती है। ऐसे बहुत सारे मैसेज भी हमारे पास भी आते हैं कि जी हमें भविष्य के बारे में ऐसी कोई बात आई थी। तो ऐसी जानकारी भविष्य के बारे में बहुत ही कम मिलती है। तो इस तरीके से देखा जाता है दिव्य दृष्टि द्वारा। तो इस तरीके से आप कोशिश करें देखने की। बहुत सारे साधकों को दिखता भी होगा। और इसका प्रमाणित रूप से एक चीज मैं और बता दे रहा हूं, जिस साधक की दृष्टि खुली होती है उस सोपन में ईश्वर के दर्शन होते रहते हैं, मंदिरों के दर्शन होते रहते हैं, सिद्धि साधनाओं के दर्शन होते रहते हैं। उन्हें इस चीज का विशेष, उन्हें इस चीज का दर्शन अवश्य होंगे। वो जिसकी भी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, उससे संबंधित उन्हें मंदिरों के, उनके स्थानों के, कभी उनके इस तरह के उन्हें दर्शन होते रहते हैं। तो इस चीज का आप समझ ले। यदि आपको ऐसा कुछ होता है तो आप समझ लीजिए कि आपकी दिव्य दृष्टि ओपन होने की कगार पर है, आपकी ओपन हो रही है और आपको ध्यान में इस तरह की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये अच्छी बात है। और जब ध्यान लगता है, जब आप डेली हर रोज मेडिटेशन कर रहे हैं, मेडिटेशन का मतलब कि आप हर रोज एक चीज को आप देख रहे हैं, उसी चीज पर आप ध्यान फोकस कर रहे हैं, तो ध्यान करते करते एक दिन आप भूल जाएंगे, अपने शुद्ध बुद्ध भूल जाएंगे और भूलते हुए आपको एक पिक्चर टाइप आपको दिखाई देगी, आप उसी में तन मन में हो जाएंगे। तो उस समय आपको घंटा लग सकता है, आधा घंटा लग सकता है, पौन घंटा लग सकता है। वो ध्यान की चरम सीमा होती है। उस कंडीशन में आप ध्यान में चले जाते हैं और समझ लीजिए कि आपकी पूर्ण रूप से दृष्टि ओपन हो चुकी है। इस तरीके से होती है। तो ये तरीके होते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे भक्त क्या कर रहे हैं, मेरे नंबर के विषय में जानना चाहते हैं कि भाई मेरा आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है। तो मेरी बहुत सारे वीडियो में व्हाट्सएप नंबर डला हुआ है, बहुत सारे में डला हुआ है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी वीडियो में डला हुआ है। लोगों के कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं। मैं ज्यादा नंबर इसलिए नहीं डालता सभी वीडियो में कि बेफजूल के मैसेज मेरे पास आते हैं जिनका जवाब मैं नहीं दे सकता। जो बेचारी जरूरतमंद है उनको भी नहीं मिल पाता। उसके चक्कर में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जो चुटर मुटर अपनी ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं जो नहीं पूछनी चाहिए। और
कमेंट्स में कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट्स में वो अपने नंबर डाल रहे हैं कि गुरुजी ने हमारा समाधान कर दिया। ये मैंने कमेंट्स बहुत सारे देखे कि गुरुजी ने हमारा समाधान किया, गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अब आप क्या समझते हैं, आप समझते हैं कि मेरा नंबर है, जबकि मेरा नंबर कमेंट्स में कभी नहीं आता। ये मैं आपको बता दूं, मेरा नंबर कमेंट्स में कभी नहीं आएगा। मेरा नंबर आएगा तो डिस्क्रिप्शन में आएगा या फिर वीडियो के बीच में नंबर आएगा। जब भी कभी या किसी वीडियो में आता है, बहुत सारी वीडियो में, लेकिन बीच में आएगा या डिस्क्रिप्शन में होगा। तो कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने नंबर डाले हुए हैं कि गुरुजी ने हमारा कार्य कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ऊपर नंबर डाल देते हैं। फिर आप उनके पास मैसेज करते हुए आपसे पैसे लेते हैं। तो भाई मैं इस तरह के आपको बता दे रहा हूं, मैं किसी से कोई पैसा नहीं लेता। बिल्कुल किसी भी प्रकार का कोई रिस्पॉन्स मत दीजिए और उस नंबर को फेक समझिए। मैं सभी भक्तों को जय श्री राम।